हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? मैं अभी अपनी एनर्जी डीक्लटर करके जालंधर से लौट के आई हूँ। खूब मैंने होली मनाई, बहुत एंजॉय किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की भी होली बहुत अच्छी मनी होगी। हालांकि सच कहो तो मुझे कल आप लोगों की बहुत ज़्यादा हैवीनेस वाली एनर्जी, पर्जिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी फील हो रही थी कि मुझे मन हुआ कि मैं पहुँचते से सबसे पहले फुल मून के बाद हमारे डीएम और हमारे डीएफ के क्या हाल चाल है इसके बारे में बात करूँगी। तो ये वीडियो वही है। तो सबसे पहले तो डीएफ आपको, कल मैंने इस कमेटी में एक लिखी थी लाइन, बस एक ही लाइन जो मुझे आपकी एनर्जी पिक हो रही थी, उससे जो मुझे अंदर से निकल रहा था, और बहुत सारे लोगों ने लाइक और कमेंट्स भी किए। बट इट वॉज द ट्रू एनर्जी आई वॉज पिकिंग। मतलब मैंने कहा था उसमें कि बस खुद भगवान में खो जाइए, जो आपका है वो आपको मिलेगा ही, गारंटीड। तो ये बात मैंने ऐसे ही नहीं बोली थी, देयर इज सम रीज़न कि वो मिलेगा ही, क्योंकि आपके जो मैस्कुलिन होते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं, वो आपके आउटर मैस्कुलिन आपका इनर मैस्कुलिन होता है। ठीक है, तो आप आई हो स्प्लिट होके एक बड़े पर्पस के, तो वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो बजाय इसके कि आप अपने जर्नी से रन करो, आप सोलमेट को ढूंढो, आप इससे अच्छा है कि आप अपने आप को एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरह गॉड पे फोकस हो जाओ। कंसिडर दिस एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। हमें अपना कनेक्शन करना है, अपना डिमेंशन रेज करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, गॉड पे खो जाओ, फोकस हो जाओ, सिस्टमेटिक इनर वर्क करो, जो द बेस्ट वे टू करेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, उसके बाद जो मेरा है वो तो मुझे मिलेगा ही, क्योंकि आपका जब इनर मैस्कुलिन सुधरेगा तो आउटर मैस्कुलिन कैसे बचेगा? ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट में लिखा था। तो इस बात को आज गांठ बांध लीजिए कि आपका मैस्कुलिन अगर आपको ठीक करना है, अपने आउटर मैस्कुलिन की, कि वो खुल के बात नहीं कर रहा है, वो आपको समझ नहीं रहा है, या वो लौट के नहीं आ रहा है, तो अपने इनर मैस्कुलिन में देखिए। ठीक है, एंड चूज योर ट्विन फ्लेम, क्लेम योर जर्नी। मैं बार बार कहती हूँ, योर आउटर मैस्कुलिन इज योर कॉस्मिक हस्बैंड। ठीक है, सो चूज योर ट्विन फ्लेम, क्लेम योर जर्नी। वो ठीक से एक्टिव नहीं, आपको रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो जाके अपने इनर मैस्कुलिन पे देखिए क्या करना है। चलिए, ये तो हो गई टिप। देखिए, इस वक्त जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा, फुल मून के बाद बहुत ही हैवी एनर्जी डेफिनेटली थी। बहुत सी डीएफ को हो सकता है, बहुत सारी ट्रिगरिंग्स आ रही हो, बहुत सारा लोग आपके ही आसपास के लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों। काफ़ी काफ़ी सारी मुझे पर्जिंग की एनर्जी रिसीव हुई है, डीएफ की भी, और आपकी भी क्लेंजिंग हुई है, आपकी मैस्कुलिन की भी क्लेंजिंग हुई है बिल्कुल अच्छी तरीके से। काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी, मैनिपुलेटिंग एनर्जी, पर्जिंग की एनर्जी, जहाँ जहाँ भी आपके क्लेंजिंग होना है, आपके चक्रास में, आपके डीएम के चक्रास में, वो क्लेंजिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है। ये मुझे बिल्कुल एनर्जी पिक हुई थी, इसलिए आज मैं यहाँ पर आके सबसे पहले रीडिंग कर रही हूँ। तो मैं एक बार फिर बोल रही हूँ रीडिंग करने के पहले कि आप बाहर रन करने की जगह पर सोलमेट ढूंढ लें, जर्नी छोड़ दें। वाई डोंट यू डू द मैजिकल ड्यूरिंग मेडिटेशन? जब भी पेन हो रहा है, एक कोर में गंदा वाला पेन होता है, एक सेंसेशन होता है, एक दर्द होता है, डीएम जिस हिसाब से आप उनको चाहते हो वो अभी उस हिसाब से आपको लाइक रिवर्ट नहीं कर रहे हैं। आप उनको बेइंतहा चाहते हो, वो आपको नहीं चाह रहे हैं इस वक्त। कहीं आपके अंदर ब्लॉकेज है। ब्लॉकेजेस का मतलब ये होता है भाई, जहाँ पर ब्लॉकेजेस है वही तो चीज़ स्मूथली होती नहीं है। मैंने बहुत पहले एक बार एग्जांपल दिया कि भाई एक नल से पानी फ्लो होना है, पर अगर उस पाइप में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है तो पानी स्मूथली कैसे फ्लो होगा? अब चाहे ये आपकी ट्विन जर्नी हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपकी मनी इशू हो, अगर कहीं ना कहीं ब्लॉक्स हैं, पहले दैट ब्लॉक्स नीड्स टू क्लियर, तभी तो कोई भी चीज़ स्मूथली फ्लो होगी। तो अगर आपका ट्विन नहीं आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉक है ना, उस पर फोकस करिए। मैजिकल यूरियन मेडिटेशन कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, उनके हार्ट चक्रा को हील कीजिए, अपनी जर्नी पूरी सिस्टमेटिक इनर वर्क करिए, राइट। लेकिन जर्नी छोड़ देना मतलब कि क्या होता है? दिस इज समथिंग जो डिवाइन का हमें ऑर्डर है, हमने उस ऑर्डर के ही अगेंस्ट हम जा रहे हैं। वी आर डूइंग सिन। हम अपनी ये लाइफ खराब करेंगे और फिर अगले लाइफ फिर जन्म लेके फिर खराब करेंगे। सो बेटर नॉट टू गिव अप एंड कीप पेशेंस दिस टाइम। ठीक है, और आपके डीएम के चेंजेस बिल्कुल आ रहे हैं।
देखिए मैं बताती हूँ, आपके डीएम की इतनी बढ़िया हीलिंग चल रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत से डीएम को हो सकता है कि हेडेक्स हो रहे होंगे, या उनकी हो सकता है कि थ्रोट चक्र में काम चल रहा है, तो कोल्ड एंड कफ इस प्रकार से वो बता रहे होंगे, मतलब कि कहीं ना कहीं अब वो अपने फियर से बाहर आ रहे हैं। देखिए थर्ड पार्टी स्टेशन इतना आसान नहीं होती निकलना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके डीएम मान लीजिए उनके बच्चे हैं, या उनके वो फाइनेंशियली वीक हैं, तो उनके उनके लिए मुश्किल है कि इन कमिटमेंट्स को का क्या किया जाए, या वो एक ऐसी फैमिली में जहाँ पर बहुत ही हार्डकोर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स हैं, कि मतलब वहाँ पर समाज उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, या समाज इस चीज़ के लिए राज़ी ही नहीं करेगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक स्टैंड फॉर। ऐसा नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं, वो आपकी पूरी इंपॉर्टेंस जानते हैं, वो आपकी वैल्यू समझते हैं। कभी कभी डीएम आउट ऑफ द फियर खुल के इसलिए नहीं बोलते कि क्योंकि अगर वो ना तो समाज के अगेंस्ट जा सकते हैं, ना वो खुल के आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, वरना आप उनसे उम्मीदें लगाएंगे, राइट। तो समझिए, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल अपने थ्रोट चक्रा पे काम कर रहे हैं। जिन्होंने ये मेडिटेशन किया है, आपको फील हो रहा होगा कि उनका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है। बिल्कुल जिन जिन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, वो बिल्कुल अपने लिए स्टैंड लेंगे। वो बिल्कुल बैलेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने में, अपनी फैमिली जिसमें वो है उससे निकलने में, अपने फियर को में बैलेंस कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने पे फोकस लगा रहे हैं, बिल्कुल वेट कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी से उनको बिल्कुल समझ लीजिए कि जस्टिस बिल्कुल मिल रहा है, कि वो बिल्कुल निकल रहे हैं, बिल्कुल निकल चुके हैं। तो चीज़ें हो रही हैं, राइट। आपको भी 1 साल 2 साल 3 साल लगा है यहाँ तक पहुँचने में, तो गिव टाइम टू योर डीएम। इट्स नॉट लाइक वन डे कि वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो कुछ डीएम आपको लग भी रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वो तो खूब होली पे फेसबुक पे उन्होंने पिक डाली है अपनी, या इंस्टा पे अच्छी पिक डाली, नहीं। इट्स नॉट लाइक दिस। जो चीज़ दिखती है वो सत्य है नहीं। दे आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस द बैलेंसिंग। कोड में कोई भी डीएम जिसकी क्लेंजिंग चल रही है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो हैप्पी है, ठीक है। वो ओनली उनकी क्लेंजिंग चल रही है। दे आर ट्राइंग टू कोप अप विद द सिचुएशन। डीएम बहुत स्मार्ट होते हैं अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने में। अगर वो पेन में है तो या तो अपने काम में लगाते हैं, या दे ट्राइंग टू बी हैप्पी आउटसाइड, ठीक है। तो बिल्कुल आप मिसगाइड मत होना कि अरे यार होली में तो बढ़िया होली मना रहा है, बढ़िया इस टाइम पिक डाली है, और आप मैनिपुलेट हो जाओ, नहीं। दे ट्राइंग टू प्रैक्टिस द बैलेंसिंग, ठीक है। कुछ डीएम हैं जो कि बिल्कुल फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग होने में फोकस है, कि भाई जब फाइनेंशियली बिल्कुल आपके काबिल बन जाएंगे तब आपके पास आएंगे। कुछ डीएम अपने फियर पे बिल्कुल बहुत अच्छे से ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, दैट वो अपने फियर से बाहर आ जाएंगे, थोड़ा चक्रा हील कर लेंगे, हार्ट चक्रा हील कर लेंगे, और फिर वो आपसे खुल के बात करेंगे। अगर इस वक्त चीज़ें बहुत फास्ट चल रही हैं, ये जो मैंने बताया था 3-3 का पोर्टल जो है, ये बहुत ही फास्ट क्लेंजिंग का टाइम है आपको डीएफ। हाँ, पर अगर आप उनको बार बार पोक करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो जल्दी अवेकन नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल उनको अवेकन होने दीजिए। आप अपना इनर वर्क कीजिए, आप अपनी पेशेंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं इसको देख रही हूँ, मुझे डीएफ की एनर्जी ज़्यादा आ रही है इम्बैलेंस होने की। डीएफ ज़्यादा वरीड हो रही है। आपके डीएम बिल्कुल वरीड नहीं है, उनको बिल्कुल पेशेंस है, वो बिल्कुल बैलेंस प्रैक्टिस करके उनको टाइम नहीं लगता है। बस यू मेक श्योर कि आप रेडी हो कि नहीं, ठीक है ना। वो बिल्कुल आपके पास पूरी डिवाइन का इंटरवेंशन हो चुका है, इतनी फास्ट क्लेंजिंग हो रही है, बिल्कुल हील होकर के पास आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने स्पेशली ये वीडियो आज डीएफ के लिए बनाया है, जो लोग उम्मीद तोड़ रहे हैं, या हार रहे हैं, थक रहे हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एनालाइज कर रहे हैं कि मैंने इस जर्नी पे आके क्या पाया, मुझे मिला ही क्या है, डिवाइन ने मेरे संग ऐसा क्यों किया है, मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हुई थी। इसीलिए मैंने कमेंट्री में वो लाइन डाली थी कि डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए और डूब जाइए डिवाइन में, सब मिलेगा जो आपके लिए है। डिवाइन कभी इनजस्टिस नहीं कर सकता। डिवाइन को खुद को आप लोगों को एक करके अपना पर्पस जल्दी से जल्दी पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कमी अगर है, जो लोग हार रहे हैं, जो थक रहे हैं, जो लोग गिव अप करना चाहते हैं, या जो सोलमेट को चूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ सिन कर रहे हैं।
वो अपने आप पे काम ना करके सिर्फ सिन कर रहे हैं। और इस प्रकार से अगर आप ये गलती करोगे तो आप तो स्टक होगे, आपके डीएम भी स्टक रह जाएंगे और इस प्रकार से आप डीएम को भी परेशान करोगे और इस प्रकार से आप पूरे डिवाइन के प्लान को आप डिस्टर्ब करोगे। तो प्लीज़ पेशेंस तो रखना ही होगा एंड पेशेंस इज़ द की ऑफ दिस जर्नी। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल और खूब खुश रहिए।